हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप अपने रेस्टोरेंट में, कैफे में शेफ को कैसे हायर करें। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें पता नहीं चल रहा है कि शेफ को कैसे हायर करें, कौन सा मेथड अपनाएं, शेफ को हायर करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, सैलरी किस तरीके से दें। तो आज की वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। इनमें से काफी मेथड में ऑनलाइन है और काफी सारे मेथड्स में ऑफलाइन बताऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। इनमें से काफी सारे मेथड्स मैंने अपनाए हैं जब मुझे अपना शेफ हायर करना था। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं बहुत बड़े बड़े मेथड्स आपको नहीं बताने वाला हूं, छोटे छोटे मेथड्स बताने वाला हूं, बट मेथड्स इफेक्टिव बताने वाला हूं। अगर आपको दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, फूड बिजनेस में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो ये कि यहां पर रेस्टोरेंट्स के लिए अच्छे शेफ नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो कुछ टाइम जॉब करने के बाद वो चले जाते हैं। मतलब लॉन्ग रन के लिए आपको जो शेफ है वो नहीं मिल पाता है। तो मैं इस वीडियो में ये भी कवर करने वाला हूं कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो करनी चाहिए जिसकी वजह से जो आपका शेफ है वो आपके साथ बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए काम करे, आपकी जॉब को छोड़कर ना जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका शेफ छोड़ के जाता है तो हाथ का टेस्ट बदल जाता है, और टेस्ट बदलने की वजह से दोस्तों आपके कस्टमर कटते हैं और आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है या इन फ्यूचर आप कोई रेस्टोरेंट या कैफे का बिजनेस करने वाले हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो सबसे पहला मेथड है अगर आप किसी शेफ को हायर करना चाहते हैं तो वो ये है कि दोस्तों आपको अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में विजिट करना है और वहां के जो शेफ्स हैं, वहां का जो स्टाफ है, उनसे बात करनी है। अब काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया जो शेफ होता है, जो स्टाफ होते हैं, वो तो भैया बैकएंड में काम करता है, हम तो उसे मिल ही नहीं पाएंगे, वो तो फ्रंट काउंटर में होते ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, मैंने इस मेथड को कैसे फॉलो किया था वो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, मेरे यहां पर एक द्वाबा चिकन का एक ढाबा है। ढाबा के अंदर रेस्टोरेंट ही है, बट मेरे को वहां से शेफ के बारे में पता करना था। मैं वहां पर दिन में गया, एक दो बार विजिट किया, बट मैं शेफ से नहीं मिल पाया। और ये नॉर्मली होता है, आप भी अगर किसी नए रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे तो डायरेक्टली आपको अपने शेफ से तो नहीं मिला देगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब उस रेस्टोरेंट की क्लोजिंग होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आपको बिजनेस करना है, अच्छा शेफ आपको चाहिए, तो जो आपके एरिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा हो ना, वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा और उसके शेफ से बात करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर, और मैं ये एडवाइस आपको कतई नहीं दे रहा हूं कि आप उसके शेफ को अपने वहां पर हायर कर लो और उसके सामने ही अपना रेस्टोरेंट खोल लो। ये लड़ाई वाला काम है दोस्तों, और इसमें बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरीके का काम मत करना, किसी के धंधे को खराब करके अपना धंधा मत बढ़ाओ। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, मैं रात को जब उनके रेस्टोरेंट की क्लोजिंग हुई, तो रेस्टोरेंट की क्लोजिंग होने के बाद मैं वहां पर गया। उनके स्टाफ भैया अपनी क्लोजिंग करने के बाद मैंने पता कर लिया, रेस्टोरेंट उनका 11 बजे बंद होता था और 1 घंटे के तक वो क्लोजिंग करते थे, साफ सफाई करते थे रेस्टोरेंट की। उसके बाद उनका स्टाफ पूरा निकलता था। मैं 11 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गया। 12 बजे तक मैंने वेट किया। 12 बजे जब उनका स्टाफ निकला, मैं इसलिए पहले चला गया कि अगर एक आध बंदा पहले आ जाएगा तो मैं उससे भी बात कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, 12 बजे उनका पूरा स्टाफ एक साथ निकला। मैंने उनके स्टाफ से बात करी। काफी देर कन्वर्सेशन के बाद मुझे एक चीज क्लियर आ गई, जो रेस्टोरेंट बिजनेस में जेनरिक प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम वहां पर भी थी कि भैया छुट्टी नहीं मिलती है, सैलरी बहुत कम है, स्टाफ भी कम है, हमें अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है, इतना आउटपुट नहीं मिलता है, रिस्पांस भी अच्छा नहीं है, मालिक बहुत गाली बकता है। तो इस तरीके के रिस्पांस थे। तो ये चीजें तो वैसे भी नहीं करनी होती हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उनसे उनके दोस्तों का नंबर मांगा कि भैया आपका कोई दोस्त है जो कुकिंग का काम जानता हो, शेफ हो, या पहले किसी रेस्टोरेंट में काम करता हो, अभी काम नहीं हो उसके पास। तो उन्होंने मेरे को काफी सारे नंबर्स दिए, और यही चीज आपको करनी है। और ये दोस्तों, एक रेस्टोरेंट में आप 2-3 रेस्टोरेंट में करोगे, डेफिनेटली आपको शेफ मिल जाएगा और बहुत अच्छा शेफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब मुझे फास्ट फूड का काम करना था तो मैं फास्ट फूड के काफी सारे कार्ट्स में गया, उनसे मैंने बात करी, और उनके काफी सारे दोस्तों से मैंने बात करने के बाद मेरे को वहां पे भी अब चाइनीज का एक शेफ मिल गया था, बहुत अच्छा, और उसका टेस्ट इतना बेहतरीन था कि मेरे जो बिजनेस एकदम बूम कर गया था। बट फिर वही प्रॉब्लम आई कि मैंने एक गलती करी थी। वो जो शेफ था वो आउट ऑफ सिटी का था, मैं उसको कहीं और से लेकर आया था, और उसके बाद कुछ टाइम तक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला। और उसके बाद फिर वो वही वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बताता हूँ कि मेरे को छुट्टी जाना है, आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है। उसकी वजह से दोस्तों, मैं उसको ये चीज मैंने बोली थी कि वो अपना किसी दोस्त को यहाँ पर लेकर आए कुछ टाइम के लिए, जब तुम छुट्टी पीरियड पे जाओगे, जब आप लीव पे हो। तो जब वो अपने दोस्त को ले आए तो टेस्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है, टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। उसके बाद कस्टमर बोलने लगते हैं, क्योंकि कस्टमर को आपके रेस्टोरेंट का, आपके कैफे का टेस्ट पता होता है। तो सिंपल सा मेथड यही है दोस्तों कि आप जिस भी सिटी में अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या कैफे खोल रहे हैं, आप आसपास के जो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स चलते हैं, बहुत अच्छे कैफेज चलते हैं, वहां पर विजिट करिए, रात को करिए, और वहां पर जो भी स्टाफ उनका निकल रहा है उनसे बात करिए, उनके फ्रेंड्स वगैरह का नंबर ले लीजिए। और दोस्तों, आपको भी पता, आप जिस फील्ड में होंगे आपके फ्रेंड सर्कल भी उसी फील्ड का होगा, तो वो काफी सारे लोगों का आपको नंबर दे देगा, और अगर नहीं भी होगा तो वो आपका नंबर ले लेगा, बोलेगा सर मैं आपको बता दूंगा, और आपको आराम से शेफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो दोस्तों दूसरा मेथड है वो है दोस्तों OLX, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोट। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आपको लोकल सिटी का ही शेफ हायर करना चाहिए, तो आप OLX में अपनी ऐड डाल सकते हैं अपने सिटी के अंदर कि भैया मेरे को शेफ की रिक्वायरमेंट है और ये कुजीन्स उसको बनानी आनी चाहिए,
और आप अपना कंटेंट नंबर डाल सकते हैं और साथ ही में दोस्तों अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हैं। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ऐड को डाल के आपने छोड़ दिया तो उसको दोस्तों 300-400 लोग ही देखेंगे। अब आप ऐड को प्रमोट कर दीजिए। आई थिंक जब मैंने प्रमोट किया तो शायद 149 के आसपास का कुछ था 14 डेज के लिए, तो वो आप अपना देख सकते हैं अभी कितना प्राइस चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी चेक नहीं किया, तो आप देख सकते हैं, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं OLX के थ्रू और काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं और डेफिनेटली आपको वहां से भी शेफ मिल जाएगा बहुत इजीली। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा मेथड है वो है आपका नोटिस बोर्ड। अगर आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है, तो वहां आप उसके गेट पे ही नोटिस बोर्ड लगा दो कि वी आर हायरिंग और ये रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाइएगा, जब मैकडॉनल्ड्स किसी भी अपने स्टोर में हायरिंग कर रहा होता है तो उसके बाहर ही वो एक नोटिस लगा देता है कि वी आर हायरिंग एंड 12th पास चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। मैकडॉनल्ड्स जैसे जो बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो करती क्या है, उन्होंने नोटिस लगवा दिया, जितने भी रेज्यूमेज आएंगे वो सारे रेज्यूमेज को रेज्यूमे फाइल में रखेंगे, जितनों का इंटरव्यू ले लेंगे उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी जो रेज्यूमे होंगे उनको फाड़ेंगे नहीं, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, उनको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इन केस जब, क्योंकि दोस्तों ये फूड डिपार्टमेंट चलता रहता है, आपकी जो लेबर होती है, आपकी जो वर्कर्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं नौकरी, तो उस टाइम पे क्या करते हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, अब अर्जेंट बेसिस पे वो हायरिंग तो कर नहीं सकते, तो वो पुराने रेज्यूमे बुक निकालते हैं, रेज्यूमे फाइल निकालते हैं और उसमें से जो लोग इंटरव्यू के लिए इच्छुक होते हैं, जिन्होंने रेज्यूमे सबमिट किया होता है, उनको वापस से फोन कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि आपका रेज्यूमे मैकडॉनल्ड्स में आपने सबमिट किया था, आप आकर इंटरव्यू दे सकते हैं इतनी तारीख को, और वहां से आपको आराम से लीड्स जनरेट हो जाती हैं, वहां से काफी सारे लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उनको एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपका रेस्टोरेंट या कैफे, आप बाहर ही नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं कि वी आर हायरिंग, और आपने भैया किराने की छोटी दुकानों पर भी लिखा हुआ देखा होगा कि काम करने के लिए लड़के की जरूरत है, तो भैया आप भी अपने रेस्टोरेंट में, कैफे में लिख लीजिए और अगर जो भी क्वेरीज आ रही हैं उनको भैया सेव करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अपने फोन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करिए। ये नहीं कि भैया आपने देखा एक दो को हायर कर लिया और बाकियों को आपने निकाल दिया या उनको डिलीट कर दिया। डाटा डिलीट नहीं किया जाता भाई, उसको आप रख लीजिए, जब आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़े आप वापस उन नंबर को निकालिए, कॉल करिए और उनको वापस से इंटरव्यू पे बुलाइए, चेक करिए, जो स्टाफ जो आपको बेस्ट लगे उसको आप हायर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ मेथड है वो है दोस्तों, आपको, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपको अपना बिजनेस पेज बना लेना चाहिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना चाहिए। आपको क्या करना है, आपने जब फेसबुक पे पेज बना रखा है, इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है, तो पहली बात तो आपके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग उसको जब उस पर क्लिक करते हैं, ट्रैफिक आता है, तो काफी सारे लोगों को आप पता चल जाता है कि हमारे सिटी में इस तरीके का कोई बिजनेस चल रहा है। अब आपको क्या करना है, आप उस पेज पे भी अपने हायरिंग के प्रमोशन कर सकते हैं कि वी आर हायरिंग, और जो भी आप करना चाहें वो लिख सकते हैं कि इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, ये स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और वहां से भी आपको लीड्स आराम से जनरेट हो जाती हैं। तो ये तो 4 मेथड हो गए दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसके अलावा दोस्तों जो 5वां मेथड है वो ये है कि आप दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, आप सिंपली, हालांकि दोस्तों मैं रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैंने अभी चेक किया सारे जो भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज अब क्लोज हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपली अपनी जिस भी सिटी में आप वहां पर चेक कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज इन दिल्ली, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज इन जालंधर, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज इन चंडीगढ़, वहां पर काफी सारे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के कांटेक्ट नंबर आ जाएंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको शेफ चाहिए, मेड चाहिए, कोई भी चाहिए भैया, आप उनको कॉल करके बता दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो तुरंत बता देंगे, अगर नहीं होगी तो वो आपका कांटेक्ट नंबर सेव कर लेंगे, जब भी उनके पास इस तरीके का कोई स्टाफ अवेलेबल होगा वो आपको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया जो आपको पहली बात तो अच्छा शेफ मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो ये चीज समझ जाता है कि ये धंधा मेरे पे चल रहा है। तो आपके शेफ को कभी भी इस चीज को पता नहीं चलना चाहिए कि भैया ये धंधा उस पे चल रहा है। आपकी मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप अपने रेस्टोरेंट को इतने अच्छे से तरीके से मैनेज कर रहे होने चाहिए कि भैया उसके अंदर ये चीज ना आए कभी भी कि ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा मेरे दर पे चल रहा है, अब मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर सकता हूं, अगर मैं छोड़ के चला गया तो पूरा धंधा खराब हो जाएगा। तो आप इतने ज्यादा समझदार हैं कि आपको ये चीज कैसे करनी है, तो आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि आप रेस्टोरेंट्स क्यों बंद हो जाते हैं इंडिया में, उसके सारे रीजंस मैंने बताए थे। उस वीडियो में मैंने एक चीज क्लियर की थी कि आपको अपने शेफ की थोड़ी बहुत सैलरी रोक लेनी चाहिए। उसमें एक भाई ने मेरे कमेंट किया था कि भैया ये कोई बात नहीं होती कि हम किसी की सैलरी रोकें, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, शायद उस भाई ने फिर अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अगर वो करेंगे उनको जब प्रॉब्लम होगी तो उनको पता चल जाएगा मैंने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी रोको और दो मत, मैंने कभी भी ये चीज नहीं कहता हूं कि किसी की सैलरी को आपको मार लेना है। सैलरी रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूरी सैलरी रोक लो, आप 10 दिन की 12 दिन की सैलरी रोक सकते हो, और ये चीज उसको क्लियर बोल सकते हो कि जब आप जॉब छोड़ोगे तो ये जो 15 दिन का पैसा है ये हमारे पास होल्ड रहेगा, ये हम आपको तब देंगे, क्योंकि आप एकदम से मत छोड़ के जाना भाई, क्योंकि हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। आप जब छोड़ने वाले हो आप हमें 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बता दो, ताकि हम दूसरा शेफ हायर कर लें। और अगर आपके पास कोई आपका दोस्त भाई हो तो आप वो ले आओ इधर और अपनी सैलरी पूरी क्लियर कराओ और आप जाओ। सिंपल सा फंडा है भाई, इसमें दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं
सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो अपने स्टाफ से सही से बात नहीं करते हैं हम लोग, और दूसरी दिक्कत ये होती है कि हम अपने स्टाफ को कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं देते हैं। बस उनको सैलरी दे दी, वो भी टाइम पे नहीं दी, 1 तारीख की डिसाइडेड है और हम दे रहे हैं उनको 4 तारीख को, 8 तारीख को, 7 तारीख को, तो ये नहीं होता है। कोशिश करिए कि आप उनकी जो सैलरी है उनके बैंक अकाउंट में दीजिए। इसके अलावा दोस्तों उनको कुछ एक अदर बेनिफिट्स भी दीजिए, जैसे कि मैं अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज बता चुका हूं, और ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है अपने स्टाफ को बांध के रखने के लिए। दोस्तों जब भी आपके अच्छी सेल हो रही है या कोई फेस्टिवल है तो अपने स्टाफ को जरूर दो। अब देखो भैया, मेरा एक दोस्त है जिसका सुपरमार्केट है, वो क्या करता है, जब भी कोई त्योहार होता है, दिवाली के त्योहार में अपने पूरे स्टाफ को वो 2-2 मिठाई के डब्बे देता है। ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट आपके स्टाफ को एक खुशी होती है, और त्योहार वाले दिन वो आते भी हैं कि यार ठीक है, आज सर हमें मिठाई का डब्बा भी देंगे और सर के साथ भी दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे। वो फेस्टिवल्स को अपने स्टाफ के साथ भी सेलिब्रेट करिए, और साथ में दोस्तों जब अच्छी सेल हो रही है कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर दीजिए। छोटा दीजिए चाहे बड़ा दीजिए, बड़ा तो नहीं दीजिएगा अगर आपका स्मॉल रेस्टोरेंट है, छोटा बिजनेस है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, आपको पता है इनके जो स्टाफ होते हैं इनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, क्रू मेंबर्स की, जो इनके टीम मेंबर्स होते हैं। बट क्या चीज अच्छी होती है, एक तो दोस्तों यहां पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, स्टाफ एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट दी जाती है यहां पर एम्प्लॉय को। इसके अलावा दोस्तों अदर बेनिफिट्स बहुत देता है मैकडॉनल्ड्स, मोटिवेट बहुत करता है अपने एम्प्लॉइज को, ये जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। साथ में दोस्तों ये क्रू आउटिंग करवाते हैं, साल में एक बार अपने स्टाफ को, जो ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉइज होते हैं, इनकी भी कद्र करता है मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। इसीलिए दोस्तों इनके स्टाफ जल्दी छोड़ते नहीं है, और इसीलिए दोस्तों जो इनकी सेल है वो हर साल बढ़ती जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, हैप्पी स्टाफ हैप्पी कस्टमर। अगर आपका स्टाफ हैप्पी है तो आपके कस्टमर डेफिनेटली हैप्पी होकर जाएंगे। तो ये सारी चीजों को आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपका छोटा रेस्टोरेंट है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आप छोटे स्तर पे कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं शेफ को हायर करने के कुछ एक मेथड्स। सबसे पहला मेथड है दोस्तों, आपको रेस्टोरेंट्स में विजिट करना है और वहां के शेफ से बात करनी है, चाहे आपको रात को क्यों ना जाना पड़े। अब अगर आपको बिजनेस करना और एक तरक्की हासिल करनी है तो आपको थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा, तो अपनी थोड़ी सी नींद खराब करके रात को जाइए और वहां पर उनसे बात करिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एडवर्टाइज करना है OLX पे और उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने रेस्टोरेंट या कैफे में नोटिस बोर्ड लगाना है और जितनी भी क्वेरीज आती है उनको सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने बिजनेस का पेज बनाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और उस पर भी अपने हायरिंग के ऐड को प्रमोट करना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कुक होगा उससे उसके फ्रेंड्स का नंबर भी ले लेना है और उनसे भी बात करनी है। अगर आपका शेफ छुट्टी पर जाता है तो उसको ये बोलना है कि अपने दोस्त को यहां पर कुछ दिन के लिए छोड़कर जाए, ताकि आपका जो रेस्टोरेंट कैफे है वो बंद ना हो। क्योंकि दोस्तों जब आपका रनिंग बिजनेस 7-8 दिन के गैप के लिए बंद हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है आपके कस्टमर्स पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, एक भी पॉइंट रेलेवेंट लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों 87% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बट वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों मैं मेहनत जरूर करता हूं। अगर आपको एक वीडियो पसंद नहीं आया तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको पसंद भी आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है आगे आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।